हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में ट्रिंगल बताएंगे, ट्रिंगल पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए ट्रिंगल आज हम पढ़ाते हैं और समझते चलिएगा। वीडियो के एंड तक देखिएगा। देखिए ट्रिंगल, त्रिभुज, जैसे देखिए नाम से ही पता चलता है त्रिभुज। त्रि मतलब होता है तीन, अब भुज मतलब होता है भुजा। त्रिभुज मतलब तीन भुजा से बना आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। लेकिन कैसी आकृति को? तीन भुजा से बनी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन समझिए यहाँ लॉजिक क्या है। देखिए मान लीजिए ये तीन आकृति, तो क्या ये त्रिभुज है? नहीं, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए इसका परिभाषा कैसे देंगे कि तीन ओर से घिरी हुई बंद आकृति को, तीन ओर से घिरी हुई बंद आकृति को, तीन ओर से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसमें तीन भुजा होता है और तीन कोण होता है। समझिए, देखिए ये कोई रेखा है, ये और ये कोई भुजा एक है और ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। ठीक, इसमें तीन कोण होते हैं, एक कोण, दो कोण और यहाँ तीन कोण। ठीक, भुजा किसे कहते हैं? आइए भुजा किसे कहते हैं? रेखा के एक छोटे से टुकड़े को या रेखा खंड को हम भुजा कहते हैं, या किरण को भुजा कह सकते हैं। जैसे अगर इस तरह से हम कर दें तो भुजा होता है। ठीक, देखिए ये एक भुजा है, ये एक भुजा है और ये एक भुजा है, तीन भुजा है, तभी तो त्रिभुज बनेगा तीन भुजाओं से। ठीक, तो देखिए तीन भुजाओं से त्रिभुज बनता है। समझिए। और कोण, कोण किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोण किसे कहते हैं। ठीक, दो किरणों के आपस में झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि किरण देखिए कि किरण का एक ही बिंदु होता है और ये एक दूसरे बिंदु का पता नहीं होता है, ऐसे बढ़ता जाता है, ऐसे 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 डॉटेड लाइन करके ये ऐसे बढ़ता जाएगा। इसका एक बिंदु पता होता है ए और दूसरे बिंदु पता नहीं होता है, मान लीजिए यहाँ बी, लेकिन इससे पता नहीं होता है, ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक, तो दो किरणों के, इसे ए बी को डिनोट करते हैं, ए बी, इस तरीके से तीर का चिन्ह दिखा देते हैं, ए बी। ठीक, ए बी, ए बी, दो किरणों के आपस के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई किरण है और ये कोई किरण है, दो किरणों के आपस में, जब मान लीजिए ओ ए और ये बी, दो किरणों के आपस में झुकाव, मान लीजिए ओ बी एक किरण रही होगी, ये दूसरी किरण ओ ए हो गई, और आपस में इनका झुकाव कितना है? मान लीजिए थीटा है, फाई है, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी मान सकते हैं। यही हमारा कोण होता है। ठीक, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। एक कोई किरण इधर चली गई और इसी से एक बिंदु से, यहाँ से कोई किरण एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या रेखाखंड से बनता है या किरण से बनता है। ठीक, लाइन समझते चलिएगा। मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। इसमें तीन भुजा हो गया, एक ये पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा सी ए। तीन भुजा, तो तीन कोण भी बनेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि दो किरणों के आपस में झुकाव को हम कोण कहते हैं। ये एक किरण, दो किरण, ये तीन किरण। समझ रहे हैं? तो इसमें तीन कोण बनेगा, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ और तीसरा कोण यहाँ, तो हमारा त्रिभुज बनता है। समझिए त्रिभुज टाइप कितने प्रकार के होते हैं? देखिए त्रिभुज, त्रिभुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्री एंगल। ठीक, ट्री एंगल, ट्री एंगल। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। समझिए, बारीकी से बता रहा हूं मैं हर चीज। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर,
भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। देखिए त्रिभुज दो प्रकार का होता है, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। दो ही प्रकार से होते हैं, कोई भी त्रिभुज दुनिया का सिर्फ दो प्रकार से बनते हैं, या तो भुजाओं के आधार पर बना होगा या कोणों के आधार पर। देखिए और कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार से बनते हैं। देखिए समझिए, कोण तीन प्रकार। पहला होता है न्यून कोण, न्यून कोण। दूसरा होता है समकोण, और तीसरा होता है क्या, न्यून कोण, समकोण, और तीसरा होता है अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक। और भुजाओं के आधार पर समझिए, भुजाओं के आधार भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के, और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के। देखिए कौन कौन से। पहला होता है समबाहु, समबाहु। दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु। और तीसरा होता है क्या, विषम बाहु, विषम बाहु। ठीक। देखिए त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर पहला, और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। फिर कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। जैसे कि मैं बताया, अब समझिए न्यून कोण क्या होता है, समकोण, अधिक कोण, ये समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु क्या होते हैं। देखिए अब मैंने बताया कि त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा होते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कोणों के आधार पर कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण कहते किसे हैं। मान लीजिए कोई ऐसे त्रिभुज बन गया, कोई ऐसे त्रिभुज बन गया, समझ रहे हैं, कोई इस तरह का कोई त्रिभुज है। ठीक। तो इसमें तीन कोण होंगे, एक दो और ये तीसरा तीन होंगे। तीन भुजा, एक दो और ये तीसरी तीन। मान लीजिए ए बी और ये सी, तीन भुजा और तीन कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, कोण, कोण का मतलब एक दो तीन, ये अंदर वाला पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट। त्रिभुज में तीन कोण में, मैंने क्या बोला, जब किसी त्रिभुज में के सभी कोण, जब किसी त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से छोटे होते हैं तथा 0 से अधिक होते हैं। क्या बोलते हैं, 0 अंश से अधिक होते हैं और 90 अंश से छोटे होते हैं, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कोई इस तरह का त्रिभुज, मिटा देते हैं, समझाते हैं फिर से। मान लीजिए कोई इस तरह का त्रिभुज है, 0 अंश का तो बनेगा नहीं, एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो ये तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक। तो एक कोण, ये जो कोण है, कोई तीनों में से कोई एक सभी कोण, त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से छोटे होते हैं और 0 अंश से बड़े होते हैं। अच्छा आइए बात करते हैं एक अंश क्या होता है। एक अंश या एक डिग्री, हम कहेंगे कि 1 डिग्री से बड़े होते हैं तथा 90 अंश से छोटे होते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण कहते हैं। समझिए एक अंश क्या होता है, एक अंश या एक डिग्री। ठीक। समझिए यहाँ पर, उसको पहले बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए एक अंश या एक डिग्री किसी वृत्त, मान लीजिए इस तरह का कोई वृत्त रहा होगा, अंडाकार बन गया। चलिए समझिए, जब किसी त्रिभुज वृत्त है, ठीक, तो इसमें कोई त्रिज्या भी रही होगी, एक केंद्र भी रहा होगा, तभी तो वृत्त कोई बना। अगर इसी को हम बढ़ा देंगे तो ये क्या हो गया, व्यास। अगर एक वृत्त को हम 360 बराबर भागों में ऐसे ऐसे करके काट दें, 300 कितने भागों में, 360 बराबर भागों में अगर हम किसी वृत्त को काट दें, तो इसका जो एक पार्ट होता है, कोई एक पार्ट, मान लीजिए ये वाली पार्ट, ये वाला,
कोई ये वाला पार्ट, मान लीजिए सिर्फ एक पार्ट, ठीक, ये होता है 1 अंश या 1 डिग्री, 1 अंश या 1 डिग्री। और यहीं से हमारा त्रिभुज की शुरुआत होती है। मान लीजिए ऐसे कोई वृत्त है, मान लीजिए इस तरह से कोई क्या है, वृत्त है, देखिए मिटा दें। मान लीजिए इस तरह का कोई वृत्त है और इसको मान लीजिए हम 360 बराबर भागों में इस तरह से काट देते हैं। तो एक जो हिस्सा आता है, कोई एक हिस्सा ये वाला, मान लीजिए ये वाला चाहे ये वाला, ठीक, मान लीजिए ये वाला 1 अंश होता है। 360 बराबर भागों में काट दें तो इसका एक हिस्सा जो होता है वो 1 डिग्री या 1 अंश कहलाता है। तो देखिए इसमें यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, यही जो होता है हमारा त्रिभुज बनता है। यहाँ थोड़ा सा गोलाकार होता है, यहाँ वृत्ताकार होता है, इसलिए इसको हम सीधा ऐसे खींच देते हैं और यहीं से हमारा त्रिभुज का निर्माण होता है। समझ रहे हैं? तो देखिए 0 अंश मैंने बताया क्या होता है। 0 अंश मतलब कुछ नहीं, 0 अंश मतलब 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। एक रेखा पर, इधर देखिए, एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है और यहाँ से ऊपर या नीचे, इधर का या इधर का, चाहे ऊपर का, 90 अंश से कम, मतलब तीनों कोण 90 अंश से कम होनी चाहिए। तीनों कोण 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक होनी चाहिए। ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। ठीक, पहला टॉपिक समझ में आया? जैसे यहाँ लिख देते हैं 0 अंश से बड़ा थीटा रहेगा, ये थीटा मान लीजिए, समझ रहे हैं? ये भी थीटा और ये भी थीटा। 0 अंश से बड़ा थीटा रहेगा मतलब कोण रहेगा और 90 अंश से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। समकोण समझिए, किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है, ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। मैंने क्या बोला? किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है। जैसे ये कोई त्रिभुज है इस तरह से, इसका एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। ये एक सीधी रेखा है और इस पर एक 90 अंश का कोण बनता है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोण में से अगर कोई एक कोण 90 अंश का है तो समझ लीजिए, मान लीजिए 90 अंश का है, तो ऐसे कोण को हम क्या, ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका कोई एक कोण क्या है? 90 अंश का है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं? 90 अंश का है कि कोई एक कोण में जो होता है ना, वो 90 अंश का रहना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोण में से कोई एक कोण 90 अंश का रहना चाहिए। और अधिक कोण समझिए, त्रिभुज का, मान लीजिए इस तरह से कोई त्रिभुज बना देते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं। त्रिभुज का कोई एक कोण इस तरीके से, थोड़ा और अच्छा से बना देते हैं। त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से छोटा होता है, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। ये कोण अगर यहाँ से सीधा खींच दें तो ये क्या हो जाएगा? 90 अंश। लेकिन अगर इधर का झुका दे, थोड़ा सा इधर का देखिए झुका हुआ है ये रेखा, तो जाहिर सी बात होगी कि 90 अंश से क्या होगा? अधिक होगा ये कोण। मान लीजिए 110 अंश होगा ये पूरा टोटल, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए 110 अंश होगा, 110 अंश होगा, तो 90 से बड़ा है ना, तो ये अधिक कोण होगा। कोई एक कोण सिर्फ रहना चाहिए 90 से बड़ा, ऐसे कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक कोण में समझिए, एक त्रिभुज में ये कोणों का योग, सभी कोणों का जब योग करेंगे, मान इसको जोड़ देंगे, इस कोण को और इस कोण को, तीनों कोण को जोड़ेंगे तो उसका मान 180 डिग्री आता है। 180 डिग्री। अधिक कोण मैंने बताया कि कोई किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, ऐसे कोण को हम अधिक कोण बोलते हैं।
और 180 अंश से क्या होता है, छोटा होता है, 90 अंश से अधिक होता है। ठीक, समझिए। तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री से अधिक होता है थीटा, और 180 अंश से क्या होता है, छोटा होता है। अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। आशा करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक है सम भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु किसे कहते हैं। देखिए समबाहु, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये और ये, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोण आपस में बराबर होंगे तभी भुजा बराबर होगी। अगर भुजा, समझ रहे हैं, कोण आपस में अगर ये बराबर होगा तभी ये भुजा दोनों में आपस में बराबर होगी। ठीक, अगर तीनों का योग 180 अंश होना चाहिए कोणों का, इसका इसका और इसका, तीनों कोण का। मान लीजिए ए बी और ये सी, ए बी सी, अगर तीनों कोण को आप जोड़ेंगे तो 180 अंश क्या होना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। तो जब एक कोण 60 अंश का रहेगा तभी तो 60 अंश का ये भी और ये भी, तभी तो 180 अंश आएगा। इसलिए त्रिभुज के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ऐसे कोण, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर मान लीजिए इसका कोई दो भुजा बराबर रहा होगा तो क्या होगा, किसी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर है, दो भुजा, मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, समझ रहे हैं, तो ऐसे कोण को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु देख रहे हैं, मार्कर चल नहीं रही से, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, दो भुजा बराबर होती है किसी त्रिभुज में, ऐसे कोण को समद्विबाहु त्रिभुज। और किसी त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, कोई भी ए बी सी, तीनों भुजा में से कोई भी आपस में बराबर अगर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप त्रिभुज के टाइप कितने होते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए एक बार पुनः रिवाइव करा देते हैं। मतलब होता है त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। इसमें तीन भुजाएं होती हैं इस तरीके से, और तीन कोण होते हैं, और तीनों कोण का मान 180 अंश होता है। तीनों कोण का योग 180 अंश होता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 180 अंश होता है। इसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक, त्रिभुज किसे कहते हैं, माने में तीन ओर से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोणों के आधार पर और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और होता है समद्विबाहु। ठीक, न्यून कोण किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की एक भुजा 90 अंश से बड़ी हो, जैसे 90 अंश से क्या हो, छोटी हो, और 0 अंश से बड़ी हो, न्यून कोण। न्यून कोण 0 अंश से बड़ी हो और 90 अंश से छोटी हो, तो ऐसे त्रिभुज का हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक, न्यून कोण त्रिभुज। अब समकोण में क्या होता है कि एक कोण जो होता है, एक कोण 90 अंश का होता है, और अधिक कोण में क्या होता है कि 90 अंश से अधिक होता है एक कोण। जैसे मान लीजिए 90 से ऊपर, मान लीजिए 95 है, 100 है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक, अब बात करते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, जिसकी सभी भुजाएं
ये भुजा और ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ऐसे कोण को हम समबाहु कहते हैं। और किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर आपस में बराबर है तो ऐसे कोण को हम विषमबाहु कहते हैं, समद्विबाहु कहते हैं। दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु कहते हैं। और जिस त्रिभुज की कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं है या कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है तो ऐसे कोण को हम ऐसे त्रिभुज क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे माध्यिका, लंब केंद्रक, शीर्ष केंद्रक, अंतकेंद्र, परिकेंद्र किसे कहते हैं। अगर वीडियो अगर समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।